हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपने बच्चों को पैसे बाहर भेजना चाहते हैं या फॉरेन ट्रैवल पे जाना चाहते हैं या कोई लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के अंडर कोई पैसे बाहर भेजना चाहते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड एट सोर्स चेंज होने जा रहा है फ्रॉम 1 जुलाई। जुड़े रहिए, देखिए इस टॉपिक को अंत तक, क्योंकि आप बच सकते हैं इस टैक्स के पेमेंट से। तो जब हम बात कर रहे हैं टीसीएस की, तो ये है टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड एट सोर्स। इंडिया का एक लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम है जिसके तहत आप अप टू $2,50,000 आप फॉरेन में भेज सकते हैं। पर गवर्नमेंट का ये अभी नया रूलिंग आया है, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स लागू हो जाएगा, जिसके तहत उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2023 के अंडर धारा 206 सी इनकम टैक्स को अमेंड किया है, जिसके अंतर्गत पहले 7 लाख की रिमिटेंस के ऊपर 5% का टैक्स लगता था, वो टैक्स बढ़ के 20% होने जा रहा है 1 जुलाई से। डरने की बात नहीं है। ये जो 20% है ये आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाता है, और अगर कोई बचा हुआ टैक्स है तो वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपसे 20% एक्स्ट्रा ले लिया। बेसिकली उन्होंने ये इम्प्लीमेंट इसलिए किया है कि जो बड़े लोग हैं जो पैसा लेकर के देश को छोड़ करके जा रहे हैं, तो वो कम पैसा फॉरेन में करें, क्योंकि हमारा अगर फॉरेक्स रिजर्व बड़ा होगा तो हम उतनी ही बड़ी पावर होंगे। पर ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप भी है, क्योंकि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम इंडियन रुपी को कन्वर्टिबल करेंगे और यूएस डॉलर को हम थ्रेटन करेंगे, और दूसरी तरफ हम इस तरह की स्कीम्स लगा देते हैं जिससे कि वो दूसरा पार्टी अगर जो इंडिया में पैसा रख रहा है उसको चिंता हो जाए कि कहीं मेरे को ले जाते हुए 20% टैक्स ना देना पड़े। पर इस स्कीम के अंदर 20% टैक्स के अंदर कुछ वेवर्स हैं, और आप कैसे बच सकते हैं अंत तक देखिएगा। हम कुछ स्कीम्स भी बताएंगे जिससे आप ये 20% से बच सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपने देखना है कि बदलाव कहां पे आया है। तो बेसिकली बदलाव इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 3 सेगमेंट में आया है, जो कि है पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ फॉरेन टूर, फॉर एनी अदर पर्पज यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और फॉर इन्वेस्टिंग रियल एस्टेट, गिफ्ट एक्सेट्रा। पहले क्या था कि क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा था वो एलआरएस के तहत नहीं आता था, और उसमें हो सकता है कि आप 7 लाख से ज्यादा भी स्पेंड कर पाते तो टैक्स आपको कम दर पे देना पड़ता। पर अब वो दर हो गई है 20%। अगर आप फॉरेन टूर पे भी गए हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे, तो 7 लाख की लिमिट के ऊपर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिनके बच्चे बाहर अब्रॉड हैं या जिनका कोई मेडिकल एक्सपेंस है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एजुकेशनल एक्सपेंस है आपके बच्चे की स्टडी के लिए, तो वो 5% ही रहता है 7 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर। तो यू डोंट हैव टू वरी। पर प्रॉब्लम ये आएगा उन बच्चों के लिए कि अगर उनको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए आपने उनका रेंटल देना है या उनके खाने पीने का खर्चा करना है, तो वो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप फीस डायरेक्टली कॉलेज या यूनिवर्सिटी में के फंड में डालेंगे, तो वो आपको डायरेक्टली 5% के अंदर ही होगा, और अगर 7 लाख से नीचे है तो कोई भी आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं होगा, रादर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आप देख सकते हैं अमाउंट रिमिटेड फॉर एजुकेशन इज बाय वे ऑफ लोन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80E। तो उसमें 5% भी नहीं लगता, उसमें सिर्फ आधा % है। तो अगर आपको टीसीएस का डर है तो आप एजुकेशन लोन लें और बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफर करें। 7 लाख से ऊपर भी आए तो सिर्फ आधा % ही लगेगा, और अगर आप अपने फंड से कर रहे हैं मैनेज, तो आपको 5% देना पड़ेगा 7 लाख से ऊपर। अभी भी वो 5% ही है। और मेडिकल एक्सपेंसेस वो भी 5% पहले था, अब भी 5% है। फॉरेन टूर पैकेज 1 जुलाई से 20% के दायरे में आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 20% के दायरे में आ जाएगा जैसे ही वो 7 लाख से ऊपर उसका एक्सपेंसेस जाएगा। प्रॉब्लम अब ये आएगी
कि बाहर जो कॉरपोरेट वाले हैं वो गए और उन्होंने कंपनी के डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से फंड्स को इस्तेमाल करना है, तो वो कैसे जस्टिफिकेशन होगा, कितना टीसीएस कटेगा, तो इन सब के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस आएंगी। हमें उनकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज का एडवांस टैक्स ही इतना ज़्यादा होता है कि उनका वो अमाउंट अगर काट भी लेगी गवर्नमेंट तो उनका क्वार्टरली एडवांस टैक्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज एस्पेक्ट। एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं है, मेडिकल में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, अगर मान लो आपने फॉरेन में शेयर्स खरीदने हैं, मान लीजिए आप यूएसए में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा 1 जुलाई से पहले फंड्स ट्रांसफर करने के लिए। हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी किया हुआ है कि जिसके अंदर हमने बताया था कौन सा शेयर आपको यूएस मार्केट में नास्डैक पे खरीदना चाहिए, और उस शेयर से काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। आप अगर यूएस मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे अकाउंट खोलना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग ये चिंता कर रहे थे कि मेरे को बच्चे को बाहर यूएसए पढ़ने भेजना है, कनाडा भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो मैं अब जहां मुझे 100 रुपए खर्चने थे अब मुझे 120 रुपए केटर करने पड़ेंगे। फॉरेन टूर पैकेजेस बेहतर है आप 30 जून से पहले बुक कर लें, ताकि आपको 20% स्लैब के अंदर ना फंसना पड़े। और अगर आप फॉरेन में जाकर के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का 7 लाख तक की लिमिट आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आपको 20% का टीसीएस नहीं पड़ेगा। टीसीएस विल बी collected on credit card spends abroad at the rate of 20% if the spending crosses 7 lakh limit। तो 7 लाख का वो लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करते ही 20% का वो थ्रेशोल्ड हो जाएगा। 7 लाख तक आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हैं। There is a way to avoid increased TCS liability effective from first. Since credit and debit card spends up to 7 lakh will not attract any TCS, remitters can use these instruments for their remittances. तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 7 लाख तक सेफ है, उसके बाद 20% का कांटा शुरू होगा, तो यू कैन यूज दिस विद ए फ्री हैंड टिल 7 लाख, पर 7 लाख से ऊपर लिमिट को ना जाने दें। Travelers may buy flight tickets and make hotel reservations and do shopping using their credit card provided the spend does not exceed 7 lakh rupees. Investors waiting to invest in foreign securities, यानी कि जो लोग बाहर की मार्केट्स के अंदर स्टॉक खरीदना चाहते हैं, may consider remitting lump sum amount to their overseas trading account। 30 जून से पहले अगर कोई फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो आप 5% का बेनिफिट उठा सकते हैं टैक्स रेट का, टीसीएस का, अन्यथा 1 जुलाई ऑनवर्ड ये 20% हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये रेट्रोग्रेड स्टेप तो लिया है, पर उनकी अपनी कंपल्शंस रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़ करके बाहर की तरफ भाग रहे हैं और वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, तो उससे क्या हमारा फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो जाता है। किसी भी कंट्री का अगर नापना हो कि कितना उसका पावर है, वो डिपेंड करता है उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है। एक बार दोबारा से आप इसको देख सकते हैं इस चार्ट को, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे बदलाव है और कहां पे नहीं है। टेक 10 सेकेंड्स, पॉज दिस वीडियो, रीवॉच इट, और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टीसीएस से घबराना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अच्छा फायदा उठा सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।